we go beyond our physical senses or whatever mindsets we have been carrying or our lenses that we are carrying. हम लाइफ को अपनी लेंस से देखते हैं, है ना. एक तो हो गया फिजिकल लेंस, बट हम अपने बहुत सारे लेंसेज भी लगा के रखते हैं लाइफ में. माइंडसेट्स जिसको बोल सकते हैं, उसको क्लीन करना भी जरूरी होता है. एंड क्लीनिंग प्रोसेस इज नथिंग बट ट्रुथ. जब हम ट्रुथ के हिसाब से देखते हैं, रैशनैलिटी के हिसाब से देखते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें लाइफ में नजर आती हैं जो हम पहले शायद होते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, या ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं कुछ, है ना. So, and one activity that you had done yesterday, कौन था कल? तो दो ग्रुप थे. ग्रुप 1 में हिमानी, प्रदीप, अमृत एंड अजय, एंड ग्रुप 2 में थे संदीप सर, प्रकाश सर और आशीष एंड जगत नेगी. अच्छा, मोनू सर एंड जगत. So कुछ है अपना हमने सर जो 3 लॉज ऑफ लाइफ है वो एक सॉन्ग के थ्रू हमने वो किया था. उस सॉन्ग में सारा 3 लॉज ऑफ लाइफ वो मतलब एप्लीकेबल है. तो ये ग्रुप लीडर बनाया था अजय जी को. अजय जी, आप प्लीज शेयर कीजिए वो सॉन्ग की कौन सा सॉन्ग था. सॉन्ग था सर चलो उड़ जा रहे. अच्छा, तो फिल्मी सॉन्ग है. हाँ जी. यार रन कर सकते क्या? मैंने तो सुना नहीं. मे बी कैन शेयर. चलो उड़ जाए पंछी मतलब डाल इसमें था कि आप चेंज, वो जो चेंज वाला था वो नहीं था. चल उड़ जा रहे पंछी, अब ये तेज हुआ बेगाना, खत्म हुए उस डाली दिन उस डाली की जिस पर तेरा बसेरा था, आज यहाँ और कल वहां ये जोगी वाला फेरा था. तो इसमें ये है कि एक तो जो चेंज है उसका मूवमेंट का बताया कि मतलब जो वर्ड्स है वो हमेशा चेंज करती रहती है. दूसरा ये है कि इसमें बोला गया है कि जोगी वाला फेरा है कि मतलब हमारा कोई फिक्स बसेरा नहीं है. हमारे यहाँ पे जोगी वाला ही फेरा है कि एक दिन यहाँ पे है, कोई कल कहीं और. तो इसमें एग्जिट मतलब आ भी रहा है, एंट्री एंड एग्जिट और आगे और इसमें सर सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है कि गम न कर जो तेरी मेहनत तेरे काम ना आई, अच्छा है कुछ ले जाने से कुछ देकर जाना. मतलब जो कुछ हमने कमाया उसके गम नहीं है कि हमने कमाया उसको भोग नहीं किया, उपयोग नहीं किया, क्योंकि इससे अच्छा है कि हम उसको कुछ किसी और के लिए छोड़ के जा रहे हैं तो अच्छा है. ओके ठीक है. So can you मतलब this was not new, no. This song was already there, but we never saw that song, or we never heard that song in that. और ये कभी रिलेट नहीं किया था कभी. हमने लगा कि एक सॉन्ग ही है तो कोई बात नहीं, ठीक है. But truth is not new to us, है ना. We always knew. Yes, we are all guests, है ना. We are all on journey, our own journeys, and nothing is permanent here, and nothing is ours here, and so, but we never accepted maybe. Second group कोई हमारे ग्रुप होली की बात आती है सर. वो कल होना वो भी थोड़ा सूट करता है सॉन्ग को वर्क. सॉन्ग सर हमने जो सिलेक्ट किया हमारे टीम में वो था जिंदगी एक सफर है सुहाना, या क्या कल क्या आपको किसने जाना. हाँ, वो भी अच्छा ये हमारे लाइफ में इतनी अनप्रेडिक्टेबल है. राइट. तो यू मस्ट एंजॉय हैप्पीनेस मैसेज भी है उसमें अंदर भी है कि मौत कब आ जाएगी. हाँ. तो पता नहीं है, तो जिंदगी को जियो किस तरीके से. राइट. ये बेस्ट माइंडसेट से. So yes, so इसमें एक और ये है कि ये तेरी जागीर नहीं थी, 4 घड़ी का डेरा था. सबसे मतलब मेन चीज है कि जो कुछ भी यहाँ पे मेरा है वो कुछ भी नहीं है मेरा, वो सिर्फ 4 घड़ी हमें मतलब कुछ टाइम के लिए यूज करने के लिए मिला है. ठीक है. So let's move on. So just summing up what we learned so far, and
for a good quality of life, for a happy life. You know, we have been doing a lot of things. We have been trying to improve our standard of living, outer quality of life through through our education, through our jobs, through so many things that we earn for ourselves and for our families and all. And these are really very good things. So, but that is not the only thing. We must have all this, everything in the life. We must maintain very good quality of life, but that doesn't ensure that you will be happy having everything in your world, because on everything that we have been trying to acquire from this physical world undergoes these three laws: law of unpredictability, law of change, and start and end. So because this applies to everything, so we were never secure. This was putting us in that kind of insecurity always. And to feel secure, we were trying to get into a lot of expectations, a lot of desires, one by one. But this is a vicious cycle. We never feel secure in the physical world, and we try to find some security always. But instead of getting the security, we get into the vicious cycles. And sometimes this converts into some mental discomforts also. And after age, or maybe at young ages also, may manifest into physical illnesses also. Right? So now we have an option here. We took a pause for this session just to understand how we can be really happy, because सबके पास सब कुछ है, but still we are searching for something better in our lives. So now we have an option. This model gives us the option to detach from this world for a moment, remind ourselves the truth, because this is all about the truth. There is a secure place. Once we remind ourselves the truth, so we get into the secure mode, and still we can enjoy our physical world. Right. So security means we are moving towards the truth, step by step. Right. So once we remind ourselves, so we feel very secure. We get back into our original freedom, which is free from any expectation and free from desires and bondages. So this improves the quality of our life. Quality of life means everything: happiness, peace, love, everything, relationships, success, everything. So we are on that journey. And in case anyone has any questions so far, and if something is not working for anyone, so can share, or you can also share if something is working before we go ahead. So interaction करेंगे तो there will be a lot of learning. It will be a practical discussion, and it's not about theory. Theory तो हम लोग बहुत है हमारे पास. There is a lot of knowledge. ये knowledge भी कोई नया नहीं है. हमने वो देख ही लिया अभी वो songs and stories के through. था सब कुछ है. There are so many books, so many research papers available. है ना, इस सब के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च हो चुकी है, एंड हजारों सालों से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है. ठीक है ना, हाउ टू लोग छोड़ के, दुनिया छोड़ के, मतलब सोशल उसको छोड़ के संन्यास ले लेते हैं जस्ट टू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड लाइफ. व्हाई मींस वी आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस एवरीथिंग इन द लाइफ, है ना, कि दुनिया से हट के थोड़ा सा डिटैच होकर देखते हैं. एंड ऑल
कुंभ के टाइम पे एक IITN भी था, कुंभ के टाइम में लास्ट। हाँ, so what we see. So if you, I'm just trying to say, if you have some thoughts here, if something is working or not working, just share so that we move ahead with some understanding. Because finally we are here for the transformation, not only for the knowledge. We will be able to help others only once we have accepted or we have transformed ourselves. Because the final purpose is to give away. And just goal of it. So we have to give away everything. And if we are not happy, we cannot give away happiness. प्रेडिक्टेबिलिटी का कल मेरे साथ एक था कि कल जब मैं आया तो लड़का आया, उसने क्या किया, वो शटर बंद कर रहा था, उसमें स्टॉप नहीं है, बिल्कुल अगर बटन दबा दिया क्लोज का तो वो बंद ही होगा। अब इसमें पॉकेट था, वो शटर का उसने पूरा प्रोग्राम कर दिया उसने, वो आगे मुझे बता रहा तो है तो अनप्रेडिक्टेबल है, बट अब नुकसान तो किया, अब उसको करवाना भी पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत मैंने उसको झाड़ भी लगाई, ठीक है ना। लेकिन शाम तक जब मैंने वो उसको ठीक करवा दिया तो मुझे लगा यार ये तो ठीक हो गया, और मैंने आज सुबह जो इसको झाड़ लगा दी, तो मैंने ठीक किया या गलत किया, क्योंकि वो उसके दिमाग में रहेगी शटर तो ठीक हो गया शाम तक, उसके बारे में मैं सोचता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी just reminding ourselves these three truths, and as we move ahead you will get all the answers कि सही क्या कि गलत क्या, and there is nothing सही गलत, अभी you will realize maybe in after today's session only, है ना। Only thing is कि we just have to remind ourselves and everything else will be taken care of. आपको कुछ external level पे कोशिश कर सकते हो, बट ऐसा नहीं कि उसकी वजह से हम फिर खुद उस साइकिल में चले जाएं। इसमें मैं एक और काम करता हूँ, जैसे ना कोई किसी को डांटना पड़ता है, पॉलिटिक्स जो भी है ना, काम करे गलत करे डांटना पड़ता है, और वो अपने अंदर तक नहीं आना चाहिए। कई बार क्या होता था गुस्सा इतना आ जाता अंदर, अपने अंदर तक आ गया, तो वो भी क्या होता है एक जैसे रोल नहीं कर रहे हम लोग, रोल कर रहे हैं उसको डांटना है, आगे की गलती ना करे, तो उसमें मैं एक्ट करता हूँ। ठीक, एक तो ये एक्सपीरियंस है, आई वाज mainly discussing about the truths that we have discussed so far. मेरे साथ का सिचुएशन है, बट मुझे पता नहीं, कंफर्म नहीं कि प्रोग्राम के थ्रू या ऑटोमेटिक आया है। लाइक मुझे ओवर थिंकिंग का बहुत इश्यू होता था, अगर मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बैठी हुई हूँ, तो मेरे माइंड में बहुत बातें चलती हैं, सही गलत कुछ भी हो। बट लास्ट फ्यू डेज से या कुछ दिनों से वो इतना ज्यादा वो नहीं हो रहा है, प्रेशर नहीं दे रहा है। बात चलती है, थोड़ी बहुत बात चलती है, लेकिन वो उतना इफेक्ट नहीं करता है ना नेगेटिव वे कि मैं उसको लेकर बहुत ज्यादा टेंस हो जाऊँ या प्रॉब्लम में ऐसा सोचूं। तो आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ दिस सेशन कि मैं इतना उस पे उस वे में फोकस नहीं करी जितना पहले फोकस करते थे नेगेटिव टर्म्स में। ये सेशन जो 3 लॉज बताए, पता भी था इनडायरेक्टली, बट इसको रिमाइंड नहीं करते थे। जब से कुछ दिनों से इसको रिमाइंड कर रहे हैं, तो जैसे पर्सनल या प्रोफेशनल वे में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो जल्दी ट्रिगर कर जाते थे। कोई मेल का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, या घर पे चाहे वो खाना टाइम पे नहीं मिल रहा हो, या फिर कोई सामान नहीं मिल रहा, तो जल्दी ट्रिगर हो जाते थे, जल्दी हाइपर हो जाते थे, या थोड़ा इरिटेशन हो जाती थी। तो उसमें काफी फर्क पड़ा है। अब अपने आप को उस तरीके से हम होल्ड हो गए हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल है, या अपने आप को थोड़ा स्टेबल रखना है, तो थोड़ा बेस लाइन में जो फर्क है वो फील हो रहा है। So yeah, so here the means the catch is the practice, 2 minutes of practice, reminding ourselves, don't worry about other things at this moment, right? That is the only homework we have for us. 24 hours, 2 minutes of reminding ourselves the truth, and everything else will transform. It will take some time, but it will transform. Okay. So we discussed about these options, like we have this line of ignorance, and once we cross this line of ignorance, so we get into insecurity, and we expect from the physical world. Physical world means the 4 P's here: people, places, positions, and pasta. And so we try to that pasta we're thinking of. yeah, food means anything, and which we are, because we are doing a lot of emotional eating these days.
and just to feel happy. And so there is our happiness is attached to now food also. So we are dependent on food. So the option here for us is to never cross this line of ignorance, right? Because अभी तक जो हो गया, but now we know, we are awake now. अभी हमें होश आ गया है थोड़ा सा, ठीक है? तो होश आने के बाद वो लाइन को क्रॉस ना करें. It is for our own happiness. So this will always keep us in secured mindset, and secured mindset means everything positive, and that flying stage, that happiness, that freedom, right? That eagle mindset. So we are able to see everything very clearly once we do not get into this ant mindset or the desires that we carry throughout our day from the external things which are undergoing changes and unpredictability and start and so this model gives us this option. It is for us now, and which option to go ahead with. So now we have again this box, physical world, जिसको हम कहते हैं. So इस physical world में अभी हमने थोड़ा सा change किया है for today. So अभी ये क्या लग रहा है? What is this? Stage types in सेल्फ अच्छा, और फिजिकल वर्ल्ड में ही 3-4 अलग वर्ल्ड्स क्रिएट हो रही हैं. हाँ, तो obviously this is a stage, ठीक है? This is a stage only, ठीक है? So हम लोगों ने सुना होगा कई बार, वो शेक्सपियर का भी है ना, What is it? क्या है, आप कुछ पता होगा अंग्रेज का? शशि क्या नामकरण भी हो गया इनका, शशि थरूर. So what is a stage, and we are all the words a stage. We all are actors. We enter and exit as the director says, as the rules. नहीं, वो कोड क्या है? All the words are staged by the party famous as the Bacchus, Yeah. Shakespearean English is very good. Yeah. So we have another option now today. We see this world as a stage. पहले हमने गेस्ट बन के देखा था, ट्रैवलर बन के देखा था. अभी वही ट्रैवलर जो है ना, एक तरह से स्टेज पे एक्टिंग एज ए एक्टर देख सकते हैं. वी आर ऑल एक्टर्स. वो क्योंकि शेक्सपियर ने बोला है, झूठ तो नहीं बोला होगा ना. एंड ही इज नॉट द ओनली पर्सन हु सेड, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, एंड इवन हमारे शास्त्रों में भी ये चीज लिखी हुई है. वेदांतिक थॉट भी है इंडियन फिलोसफी में. लाइफ इज ए डिवाइन प्ले, लीला जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है? एंड वी आर इट्स कैरेक्टर्स. सो इट्स नॉट न्यू, नॉट ओनली शेक्सपियर, बट इट्स ए प्रूवन थिंग. मैनी फिलोसफर्स, मैनी मीन्स रिलीजियस टेक्सचर्स मीन्स है, काफी कुछ लिखा गया है इसके ऊपर, है ना? सो वी विल सी, वी हैव दिस ऑप्शन नाउ to see this physical world as a stage and we as a actor in this physical world, right? अब जब स्टेज में है तो स्टेज में तो सब कुछ होता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, which we see. बहुत सारे मास्क हो सकते हैं, तो मास्क में so many roles. One person can play so many, can wear so many masks. We also have so many roles. कहीं पे बच्चा बन जाते हैं, कहीं पे पेरेंट बन जाते हैं, कहीं फ्रेंड बन जाते हैं, कहीं एम्प्लॉय बन जाते हैं, बॉस बन जाते हैं, सबऑर्डिनेट बन जाते हैं. सो मेनी रोल्स वी आर प्लेइंग ना. वो क्या हो रहा है, रोल प्ले ही है ना. वी आर जस्ट चेंजिंग आवर मास्क्स, है ना. एंड देन देयर सो मेनी प्रॉप्स जो भी हम देख रहे हैं,
कप रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है। स्टेज पे क्या होता है, प्रॉप्स होते हैं। जस्ट कंपेयर दैट स्टेज, स्मॉल स्टेज विद दिस रियल वर्ल्ड स्टेज, है ना। सो वी हैव मास्क्स, वी हैव कैरेक्टर्स, वी हैव प्रॉप्स, वी हैव रोल्स, है ना। Each character has its own role, scripts, each character has a script, उसको स्क्रिप्ट के हिसाब से ही एक्टिंग करना है ना, अपना रोल प्ले करना है, एंड देयर इज ए स्टोरी, है ना। दिस ऑल इन द स्टेज, इन द ड्रामा, चाहे वो 10 मिनट का हो या 3 घंटे की मूवी हो, है ना, बट इट कुड बी बिगर ड्रामा ऑल्सो, वेयर वी आर द एक्टर्स एंड द कैरेक्टर्स, है ना। एंड वहाँ तो लाइटिंग किया जाता है, साउंड किया जाता है, यहाँ नेचुरल लाइटिंग है, ये तो चलो है, बट सन इज गिविंग अस द नेचुरल लाइटिंग। रात को सितारे चमकते हैं, चांद चमकता है, वो एक अलग इफेक्ट देता है ना। फ्रेग्रेंस भी है, सो एक्शन भी है, कैमरा भी है, सब कुछ है। सो let us see this word as a stage now. How it helps us, how it changes or shifts our mindset. तो पहले भी मैं तो वैसे ही सोचा था, इट्स नॉट पार्ट ऑफ दिस, कि 50s 60s में जब सिनेमा इंट्रोड्यूस हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट होता था, साइलेंट मूवीज होती थी इफ समवन हैज सीन दैट। फिर उसके बाद साउंड आई, है ना, उसके बाद कलर्स आए, है ना, उसके बाद अलग अलग इफेक्ट्स भी आने चालू हुए, 3D मूवीज आई फिर, है ना। अगर हम इस रियल और ड्रामा को देखते हैं तो इसे कलर्ड मीन्स इट्स नॉट 2D 3D, इट्स 5D। हम इसमें मीन्स देखने सुनने के साथ साथ हम लोग फील भी कर सकते हैं, हम लोग, है ना, स्मेल भी ले सकते हैं। उसमें नहीं होता क्योंकि वो 3D तक ही है, बट आजकल देखे मैंने कुछ स्टेज ऐसे बनते हैं कि उसमें रियल टाइम इफेक्ट भी देने लगते हैं। फ्रूट वहां से है तो वो उसके फ्रूट का फ्रेग्रेंस या फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस भी देने लगते हैं, है ना। तो बट वी आर ऑलरेडी इन 5D ड्रामा। चेयर की मूवमेंट भी होती है सर, साथ हाँ वो भी करते हैं, वो फील देने की कोशिश कर रहे हैं, वो पूरा एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं फ्रॉम द टेकिंग, मतलब दे आर जस्ट ट्राइंग टू सिमुलेट द रियल लाइफ ड्रामा, दिस व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, राइट। तो इसमें होता क्या है कि लाइक यहाँ पे एक देखा होगा, 2 कैरेक्टर्स हैं, स्टेज पे कैरेक्टर्स होते हैं, राइट। तो एक कोई और चाइल्ड पे है स्कूल का, जैसे सब लोगों ने किए ही होंगे, बच्चे भी अभी करते हैं, तो उनको कई बार तैयार करके भेजते हैं अलग अलग, वो ड्रेसेस पहना के हैं, वो सब पहना के होते हैं। तो उसमें जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो है हीरो हीरोइन का इस तरह से पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो एनिमल्स का पार्ट भी प्ले करते हैं। तो स्टेज है, स्टेज पे तो कोई भी करेक्टर हो सकता है ना, किसी भी टाइप का हो सकता है ना। तो सपोज 2 बच्चों को कोई भी हो सकते हैं, नाम कोई भी किसी का भी कुछ भी हो सकता है, अजय है और एक सपोज हिमानी है ना। दे आर आस्क्ड टू प्ले द रोल, Ajay suppose the elephant and Himani for the camel, है ना, कि come on the stage, they are given the script and they have to play the script on the stage, ठीक है। तो उसमें स्क्रिप्ट के हिसाब से डायलॉग बाजी होती है, बट दे आर अवेयर, इनिशियली दे आर मीन्स वेरी अवेयर कि दे आर नॉट, शी इज नॉट ए कैमल, ही इज नॉट ए एलिफेंट, दे आर प्लेइंग देयर रोल्स एज पर द स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट में एक दूसरे का बहुत मजाक उड़ाया जाता है। सपोज ऐसी कोई स्क्रिप्ट है कि जिसमें ऊंट जो है हाथी का मजाक उड़ा रहा है ना, उसकी ट्रंक को लेके, उसके दांतों को लेके, उसकी बॉडी को लेके, है ना। सिमिलरली अब कैमल भी जो है उसको जो है उस हिसाब से एक दूसरे की मतलब लेग पुलिंग कर रहे हैं, तो उसमें बुरा नहीं लगता किसी को, बिकॉज वी नो कि वी आर जस्ट प्लेइंग दिस कैरेक्टर एट दिस मोमेंट, है ना। ऐसे ही होता है। बट व्हाट इफ आफ्टर सम टाइम दे फॉरगेट,
and they start believing कि नहीं, she starts believing she is a camel and he starts believing he is a elephant. होता है ऐसा, वो रोल ही प्ले हम बन जाते हैं, है ना. वी फॉरगेट कि वी आर एक्टर्स. जैसे लगातार वही लगातार जब होता है ना, तो लगातार अगर वो करना पड़ रहा है तो वी फॉरगेट, हम अपनी जो असलियत है वो भूल जाते हैं, रियलिटी को भूल जाते हैं, है ना. तो फिर जो हम इंजॉय कर रहे थे एज ए एक्टर, है ना, हम तो इंजॉय कर रहे थे, रोल प्ले कर रहे हैं, मजा आ रहा है, अलग अलग डायलॉग्स बोल रहे हैं, अपना भी रोल कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से प्ले करें, ऑडियंस को भी मजा आ रहा है कि ना बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहे हैं, है ना. बट वी नो कि इट्स टेम्पररी, कि हम रोल प्ले करके वापस अपने उसमें जाएंगे, घर जाएंगे अपने, बिकॉज हाँ ये तो टेम्पररी रोल है. तो बट इफ यू फॉरगेट दैट, तो क्या सिचुएशन होगी, उसके डायलॉग उसको बहुत बुरे लगेंगे, उसके डायलॉग उसको बहुत बुरे लगेंगे, हो सकता है आपस में झगड़ा भी हो जाए स्टेज पे, है ना. कई बार होता भी है, वो रामलीला वगैरह में वो आपस में हो भी जाता है कई बार. बाहर वाला सब अंदर ले आता है. हाँ हाँ हाँ. तो दिस हैज हैपेंड टू अस actually. So we were given this many roles to play in this world drama, but we forgot who we are. We forgot that we are the actors, and we started becoming the characters. So now we have a choice. We have the option here, to remind ourselves we are not characters, we are actors. We are those invisible actors, like we were invisible guest. So अभी वो हमें ठीक है, we are, because the experience, we are experiencers, है ना, हम experience कर रहे हैं उस चीज को. तो but अभी वो अपनी reality नहीं पता है, तो but let us call ourselves invisible actors, right? But that is my reality, right? अगर हम इस ये जो ऑप्शन जो हम चूज करते हैं कि yes we are all actors, invisible actors playing our roles and various जो भी करेक्ट जो हमें स्क्रिप्ट मिला हुआ है, and we are the characters on this world stage, and like us everyone has a role, everyone here is a character, everyone has a script, everyone is playing his or her part perfectly. I am also playing my part very perfectly as per the script. When I remind of myself this truth, entire perspective changes. I immediately get into the secure zone, secure mindset. So problem happens when, and ego. How do we define ego? हमारा जो हैप्पीनेस या हम मतलब हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं because of the ego. Ego is when we forget our truth, when we are carrying the wrong image of ourselves. It could be any image. वो इमेज पे जब कोई किसी भी तरह का अटैक होता है, किसी भी टाइप का, when that image feels insecure, है ना, then we react in many forms. So we have to remind ourselves our truth. And we have an option here. We have an option here. We can say that we have an option here to remind ourselves that this world is a drama stage. We are
playing our part, or we are the actors playing various roles as characters in the drama. Like me, everyone has a role to play in this drama. And everything is perfect as per the script. And once I play my part, I will again get back into my original truth, which is the actor. I'm the actor. Reminding this few times will shift your entire perspective. And you won't try, means जो हमारा expectation है ना? Expectation is the cause that we solve because of the insecurity, है ना? Expectation is the cause of all unhappiness, है ना? All the pains. So if I remind myself, so I can get rid of the expectations. So ego is definitely wrong, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं across that thin line एक pride भी तो होता है ना व्यक्ति का, and like वो pride से इतना easily हम sacrifice भी नहीं कर सकते उसे, because a man without pride is no more. वो फिर रहा ही क्या, और मतलब उसकी लाइन बहुत easily वो क्रॉस हो जाती है, तो फिर उस चीज का ख्याल किस तरह से रखा जाए, because ego ignorance के अंदर आकर के बंदा unhappy. मेरे पास ऑप्शन है भी कि I carry that false pride of, in this case, elephant. Elephant हो सकता है कोई और भी रोल होता कि I carry this pride now कि I am an elephant or I am a camel. I have such a huge body, I have the trunk, I have such big teeth, I can do anything. But that is not the truth here. It's just the character here. Behind that character is an actor. And actors are all equal. We will get to the originality, who are really means we. Real. मतलब वो जो फिर pride and honor वाला part है वो पूरा fake है. Let us not get into fake and there, because everything here, what we are assuming is we have an option here to see. You don't have to change anything again. No. You don't have to lose your prides and your whatever जो भी हम carry कर रहे हैं अपने साथ. Let it be as it is. If you have a pride or something, then carry that pride. There is no harm in this. आपने एक मेहनत करके एक डिग्री या एक पोजीशन पाई है ना? So don't lose that. Definitely you deserve that, है ना? Pride. We are just giving here the option. Okay. So maybe the next 5 minutes of this commentary will clarify the things. नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हम सब बस एक किरदार निभा रहे हैं, कि रोजमर्रा की जो टेंशन और चिंता है वो असल में किसी बहुत गहरी वजह से आ रही है। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं एक ऐसी कहानी के जरिए जो शायद हमारे जीने का नजरिया ही बदल दी। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये दुनिया एक स्टेज की तरह कैसे है। फिर देखेंगे कि गड़बड़ तब होती है जब एक्टर अपना रोल भूल जाता है। हम उन हजारों मुखौटों की बात करेंगे जो हम सब पहनते हैं और इस दिखावे की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ती है। और सबसे आखिर में हम असली आज़ादी का रास्ता भी खोजेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आइडिया ये है, जरा सोचिए कि ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा स्टेज है और हम सब इस पर सिर्फ एक्टर्स हैं। सुनने में थोड़ा शेक्सपियर जैसा लगता है ना? लेकिन कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। देखिए, हमारी जिंदगी में ना 2 हिस्से होते हैं। एक तो वो रोल जो हम निभाते हैं, एक डॉक्टर, एक पेरेंट, एक दोस्त, और दूसरा वो असली एक्टर जो इन रोल्स को निभा रहा है, यानी हमारी आत्मा, हमारा असली मैं। ये बिल्कुल स्कूल के प्ले जैसा है, जहाँ एक बच्चा हाथी का कॉस्ट्यूम पहन लेता है। बच्चा असली है, हाथी तो बस एक किरदार है। अब असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। सोचिए, क्या हो अगर हाथी का कॉस्ट्यूम पहने वो बच्चा ये भूल ही जाए कि वो एक बच्चा है और ये मानने लगे कि वो सच में एक हाथी है।
बस यही वो गलती है जो हम सब अपनी जिंदगी में अक्सर कर बैठते हैं। और इसी को कहते हैं अज्ञान की रेखा। ये वो पल है जब हम अपने किरदार के साथ इतना ज्यादा जुड़ जाते हैं कि अपनी असली पहचान ही भूल जाते हैं। और बस इसी पल हमारी जिंदगी में दुख और तनाव की एंट्री हो जाती है। इसको ऐसे समझिए, हम किसी के घर मेहमान बनकर जाते हैं, लेकिन कुछ दिन रहने के बाद ये मानने लगते हैं कि ये तो हमारा ही घर है। फिर हम वहाँ के फर्नीचर की चिंता करने लगते हैं, दीवारों के रंग पर परेशान होने लगते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना? पर हम अपनी जिंदगी में हर रोज यही तो करते हैं। हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हम सिर्फ मेहमान हैं। तो जब हम ये किरदार ओढ़ लेते हैं तो होता क्या है? जन्म होता है झूठी पहचान का, या जैसे हम आम भाषा में ईगो या अहंकार कहते हैं। ये वो सारे मुखौटे हैं जो हम पहनते हैं, उन किरदारों का कलेक्शन जिन्हें हम दुनिया को दिखाने के लिए बनाते हैं। और ये पहचानें बनती किस पर हैं? हमारी नौकरी पर, हमारे बैंक बैलेंस पर, हमारे रिश्तों पर, यहाँ तक कि हमारे विचारों पर भी। हम कहते हैं मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक माँ हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है। ये सब हमारे छोटे मैं हैं, बहुत ही नाजुक पहचानें जो बाहरी चीजों पर टिकी हैं। कभी सोचा है किसी ने हमारे बनाए खाने की या घर के पर्दों की बुराई कर दी तो इतना बुरा क्यों लग जाता है? वो इसलिए क्योंकि हमने उन चीजों को अपनी पहचान का हिस्सा बना लिया है। वो पर्दे सिर्फ पर्दे नहीं हैं, वो मेरे पर्दे हैं। और जब कोई उनकी बुराई करता है तो वो हम पर एक पर्सनल अटैक जैसा महसूस होता है, क्योंकि हमने अपनी पहचान एक बाहरी चीज से चिपका दी है। और ये कितना सटल हो सकता है, ये सुनकर तो हैरानी होगी। मान लीजिए हम कुछ दिनों के लिए पड़ोसी के पौधे में पानी डालते हैं। अब अगर कोई आकर कहे, अरे ये पौधा तो मुरझा रहा है, तो हमें हल्का सा बुरा लग सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ कुछ ही दिनों में हमने उस पौधे के साथ भी एक छोटा मैं बना लिया है। कमाल है ना? तो इन सारे मुखौटों को संभालने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? सीधी सी बात है, ये बहुत थका देता है। हम लगातार इन नाजुक पहचानों को बचाने में लगे रहते हैं और इसी वजह से हमेशा एक असुरक्षा में, एक डर में जीते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? डर, चिंता, गुस्सा और जलन। ये सारे इमोशंस इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमने अपनी खुशी का घर एक टूटी हुई डाली पर बना लिया है। ये दुनिया तो लगातार बदलती है, नौकरियां आती जाती हैं, रिश्ते टूटते बनते हैं, पैसा घटता बढ़ता है। और जब हमारी पहचान इन अनस्टेबल चीजों से जुड़ी होती है तो हमारे इमोशंस भी अनस्टेबल हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही दुखद उदाहरण है माइकल जैक्सन, दुनिया के सबसे मशहूर इंसानों में से एक, जिनका पब्लिक इमेज एक भगवान जैसा था। फिर भी उन्होंने एक बार कहा था, मैं बिल्कुल अकेला हूं। ये हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाता है कि बाहर की बड़ी से बड़ी पहचान भी अंदर के खालीपन को नहीं भर सकती। जब किरदार एक्टर पर हावी हो जाता है तो नतीजा गहरा अकेलापन ही होता है। तो क्या इसका कोई हल है? क्या इस नाटक से बाहर निकला जा सकता है? बिल्कुल, और इसका सल्यूशन उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं जो हमें अंदर की आजादी तक ले जाता है। तो देखिए, हमारे सामने दो रास्ते हैं, दो तरह के मैं हैं। एक है झूठा मैं या अहंकार, जो बाहरी दुनिया पर टिका है, बहुत नाजुक है और डर से भरा है। और दूसरी तरफ है सच्चा मैं यानी आत्मा, जो इस सारे नाटक से परे है, हमेशा रहने वाला है और नेचुरली शांत और आजाद है। एक खुद को मालिक समझता है, दूसरा जानता है कि वो तो सिर्फ एक मेहमान है। तो ये बदलाव लाएं कैसे? इसका एक सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला कदम, ऑब्जर्व यानी बस देखिए। अगली बार जब भी चिड़चिड़ाहट, गुस्सा या अपमान महसूस हो तो बस एक पल के लिए रुकिए। ये एक अलार्म की तरह है जो बता रहा है कि कोई छोटा मैं एक्टिवेट हो गया है। दूसरा कदम, रिकनेक्ट यानी फिर से जुड़िए। उस फीलिंग में बहने के बजाय जानबूझकर अपना नजरिया बदलिए। खुद को याद दिलाइए, मैं ये किरदार नहीं हूँ, मैं तो वो यात्री हूँ जो बस इस सीन से गुजर रहा है। तो क्या इसका मतलब ये है
कि हमें दुनिया से एकदम कट जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिरी कॉन्सेप्ट हमें सिखाता है कि दुनिया में कैसे रहना है, पर दुनिया का होकर नहीं। इस छोटी सी कहानी के बारे में सोचिए। एक सीगल यानी समंदरी चिड़िया एक कुत्ते के साथ खेल रही है। वो नीचे आती है, उसे छेड़ती है, मजे करती है, लेकिन हमेशा इतनी दूरी बनाए रखती है कि कुत्ता उसे पकड़ ना पाए, काट ना पाए। हमें भी जिंदगी को ऐसे ही जीना है, पूरी तरह इन्वॉल्व होना है, खेलना है, मजे करने हैं, लेकिन अंदर से एक सेफ दूरी बनाए रखनी है। और इसी को कहते हैं मेहमान की दूरी बनाए रखना। ये अलगाव नहीं है, ये समझदारी से जीना है। अपनी नौकरी में अपना बेस्ट दीजिए, अपने परिवार से प्यार कीजिए, अपने शौक पूरे कीजिए, लेकिन अंदर से हमेशा ये याद रखिए कि हम एक मेहमान हैं। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है, और यही समझ हमें असली आज़ादी देती है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, हमारी जिंदगी की कहानी कौन लिख रहा है? वो अस्थायी किरदार जो हम निभा रहे हैं, या हमारे अंदर बैठा वो शाश्वत एक्टर? हर पल, हर दिन ये चुनने का मौका हमारे पास होता है। You got the answer or still stuck? So if you are able to sustain anything, if that is in your control, it could be a pride, and you're not insecure about it, losing your pride, there is no harm in carrying that pride. But you are spending a lot of energy and just to protect that pride. Why to be so insecure? That is taking away your happiness. That label, that pride, or whatever gives you that pride. It could be anything. It could be your money. It could be your position. It could be your whatever. And don't feel insecure about it. Just enjoy that pride. The message is very clear. That's very true. You have earned that with so much of efforts. Why to give away your happiness at the cost of that pride? That is the message here. किस लिए किया था वो? कुछ चाहिए था, हम क्यों ले रहे हैं? हम कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फॉर हैप्पीनेस ओनली ना, और टू फील इनसिक्योर? ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए ना मुझे. आई हैव टू डू, आई शुड हैव एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, द बेस्ट ऑफ द थिंग्स, है ना, but not at the cost of my own happiness. Have everything, but stay detached from it. Enjoy it. है ना? Don't depend on it. It could be anything. And you can only enjoy once you're not dependent on it. मोबाइल शुरू में बहुत इंजॉय कर रहे थे, अब वो हमें इतने डिपेंडेंट हो गए, वही हमें अब इतना परेशान कर रहा है. अब उसको देख रहे हैं कि कैसे काटें, उसका टाइम कैसे काटें, है ना. और हमें नहीं, उसका असर हमारे फैमिली पे जाता है, रिलेशंस पे जाता है, हमारी सक्सेस पे जाता है, एफिशिएंसीज पे जाता है, बच्चों पे जाता है. क्यों? वो तो एक प्राइड है ना, था ना, अभी कहाँ गई वो प्राइड, है ना. सो दिस इज द ट्रूथ. हमारे पास ऑप्शन है कि हम जैसे मतलब उस लाइन को क्रॉस करके जीना चाहते हैं, या लाइन को बिना क्रॉस किए जीना चाहते हैं. This is a life. So that is the option. We are closing this session today with for we can think more on this for the best quality life. Do we really need to cross the line? Do we have the option to not cross the line and stay in the secure zone while enjoying everything, while doing everything? This is a huge power.
very big option for us. And if you are able to understand this, it can transform you totally. So with this, we close today's session. If anyone has a thought online or here, can share. So we close. Sahil, Jankar. Thank you, sir. I think I'm Yes, sir. fine. Thank you, sir. Yes, sir. It's fine. Yes, sir. Thank you. Thank you, sir.